Hello students, today we are going to study about photoelectric effect, light of suitable frequency incident on metal surface, electron get ejected out and move towards the plate पॉजिटिव है और ये कैथोड नेगेटिव है। अब होता क्या है कि हम लोग इसके जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करते हो तो उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी तो रहती है और वो काइनेटिक एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाते हैं, तो अपन इसका पोटेंशियल चेंज करते हैं, जो प्लस है उसको माइनस कर देते हैं और जीरो लाते हैं, माइनस भी ले आते हैं। तो एक ऐसा पोटेंशियल होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचना बंद हो जाते हैं, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी हमने वो करंट को रोक दिया है। अब ये कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो सब यहाँ बड़ा काम का है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ते जाएगा। अब देखो क्या होता है, जैसे पहले अपन लेते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो जब अपन फ्रीक्वेंसी बढ़ाते आते और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कंडीशन में आते हैं जहां पे अपन बोलते हैं उसको वर्क फंक्शन पे आती है बराबर, उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और जैसी थोड़ी भी फ्रीक्वेंसी अपन बढ़ाएंगे तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो फ्रीक्वेंसी किस काम आती है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में काम आती है। फ्रीक्वेंसी किस काम आती है? वर्क फंक्शन के काम आती है। और जब तक अपन फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन वाली नहीं देंगे तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई यूज ही नहीं है, ना इंटेंसिटी का यूज होगा, ना पोटेंशियल डिफरेंस का यूज होगा। आपको क्या चाहिए कि लाइट गिरानी पड़ेगी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, जो कि बुलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं वो क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जब हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। तो आप देखोगे तो सैचुरेशन करंट एक ही मिलेगा आपको। तो सैचुरेशन करंट क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक इंटेंसिटी पे लाके रख देते हैं, इंटेंसिटी क्या करता है? पर सेकंड इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो कांस्टेंट कर देता है। जैसे एक सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो जैसे अपन करंट पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खाने की स्पीड बढ़ते जाएगी। तो जैसे मम्मी खाना बना रही है, मम्मी जब खाना बना रही है तो आपके जो बच्चा है वो रोटी खाता है, वो रोटी खाने की स्पीड और माँ के बनाने की स्पीड अगर चेंज हो जाए तो बहुत सारी रोटी पड़ी रहेगी, कोई खाने वाले नहीं रहेगा। तो जैसे जैसे अपन पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते चले आता है और इस तरह से करंट बढ़ते चले आता है। तो हमने क्या देखा कि जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, एक फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ा लो आपको जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा और एक स्टेज के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट थी। जब तक वो 100 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में नहीं खाएगा तब तक करंट बढ़ेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा और इस तरह से आपको सैचुरेशन करंट मिलेगा। लेकिन जब आप माइनस वोल्टेज लाओगे तो हर पॉइंट पे आपको अलग अलग, हर फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी उसको कम नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होंगे फ्रीक्वेंसी के केस में, लेकिन इंटेंसिटी के केस में ऐसा नहीं होता। इंटेंसिटी के केस में आपको अलग अलग सैचुरेशन करंट मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड खाएगा, यहाँ पे 200 खाएगा, यहाँ 500 खाएगा, तो आपको अलग अलग सैचुरेशन करंट मिलेंगे। लेकिन आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही मिलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट थी। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।